दोस्तों, क्या आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये पीली लाइन नोटिस की है? और अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे इस पीली लाइन को क्यों बनाया जाता है? या क्या आपको ये पता है कि गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि मंदिर में घंटियाँ क्यों लगाई जाती हैं? या क्या आप ये जानते हैं कि बच्चों के पैदा होते ही उनका रोना ज़रूरी क्यों होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट टॉक्स के एपिसोड नंबर 16 को। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये पीली लाइन नोटिस की है? अगर की है तो आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि इन लाइन्स को क्यों बनाया जाता है। तो एक्चुअली ये लाइन्स अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे जिनमें कुछ लोग जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता या जो अंधे होते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता है कि प्लेटफॉर्म कहाँ ख़त्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जापान ने ये तरकीब निकाली थी, जिसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार से ये पीले लाइन्स बनाए थे, जिस पर अगर किसी अंधे व्यक्ति का पैर पड़े तो उसे पता चल जाए कि प्लेटफॉर्म यहाँ ख़त्म होता है और इससे आगे नहीं जाना है। नंबर 9। दोस्तों, अगर आपने कार, बसेस या ट्रक से सफ़र किया होगा तो आपने बहुत बार टोल टैक्सेस भरे होंगे, और शायद आपको पता भी होगा कि टू व्हीलर व्हीकल में टोल टैक्सेस नहीं लगते, जबकि बड़े व्हीकल्स जैसे कार, ट्रक, बसेस एक्सेट्रा में लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बाइक वालों पर टोल टैक्सेस क्यों नहीं लगता? तो एक्चुअली जो भी नेशनल हाईवेज बनाया जाता है उसे बनाने और रिपेयर करने में जितना भी खर्चा होता है उसे टोल टैक्सेस के रूप में हम पब्लिक से ही लिया जाता है। तो बड़ी गाड़ियाँ जैसे कार, ट्रक, बसेस का वजन ज़्यादा होता है और बड़ी गाड़ी ज़्यादा जगह भी लेती है, जिससे नुकसान भी ज़्यादा होता है। इसके विपरीत बाइक्स वजन में हल्की भी होती है और उससे होने वाले नुकसान भी ज़्यादा नहीं होते, इसलिए बाइक पर टोल टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं। नंबर 8। दोस्तों, मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज़ तो सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी कई बार घंटियां बजाई होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में घंटियां क्यों होती है? एक्चुअली कई लोग धर्मों के कई चीज़ों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती है। जैसे मंदिर में जो घंटियां लगी होती है उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है, उनके कांटेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए मंदिर के आसपास का एरिया काफ़ी पॉजिटिव माहौल वाला होता है और बैक्टीरिया से दूर होता है। नंबर 7। भारत में गंगा नदी सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए महान आस्था का प्रतीक है। ये माना जाता है कि गंगा भारत में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल खराब नहीं होता। हमारे देश में इस नदी को बेहद पवित्र माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी गंगा जल का इस्तेमाल पवित्र कामों में सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बाकी नदियों का जल खराब हो जाता है लेकिन गंगा जल क्यों नहीं? दरअसल गंगा नदी हिमालय की कोक गंगोत्री से निकलकर कई चट्टानों से होते हुए हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है और इसमें गंधक, सल्फर, खनिज, खास लवण और जड़ी बूटियाँ मिल जाती है, और इसी कारण ये जल काफ़ी ज़्यादा शुद्ध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा जल में ऐसे जीवाणु होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते, और इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई अन्य वीआईपी लोगों की कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होती है, क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कुछ नियम कानून माने जाते हैं। दरअसल ब्रिटिश कानून के अनुसार द किंग कैन डू नो रॉन्ग, अर्थात राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ये मान्यता है। इन्हीं कारणों की वजह से देश के राष्ट्रपति और कई अन्य वीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होता है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहां भारत में जेल से भागे हुए कैदियों के लिए अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है, वहीं जर्मनी देश में यदि आप जेल से भाग जाते हो तो आपको कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि आज़ाद होना मनुष्य का अधिकार है, फिर वो चाहे जेल से ही आज़ाद होना क्यों ना हो। नंबर 4। सुबह की शुरुआत हमारे चाय नाश्ते से शुरू होती है और चाय के साथ बिस्किट मिल जाए तो दिन बड़ा खुशनुमा सा हो जाता है। लेकिन क्या आपके मन में ये ख्याल आया है कि जो बिस्किट हम लोग खाते हैं उसमें ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? दरअसल बात ये है कि जो बिस्किट होते हैं उसका आकार थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से यदि इसको सेका जाए तो ये कच्चा ही रह जाता है, जिसकी वजह से बिस्किट्स में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं।
जिसके कारण जब इसे भट्टी में डाला जाता है तो ये अच्छी तरह से फूलता और पक जाता है। बाद में इसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अगर ये छेद नहीं होता तो बिस्किट कच्चा ही रह जाता और हम लोग इसका लुत्फ नहीं उठा पाते। नंबर 3, दोस्तों आपने बहुत सारे फिल्म्स में ये देखा होगा कि कैदियों को कुछ इस तरह के सफ़ेद और काले रंग की धारियों वाले कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन आखिर कैदियों के ये जो कपड़े होते हैं वो सबके एक जैसे और काले सफ़ेद धारियों वाले ही क्यों होते हैं? दरअसल ये जो कैदी होते हैं उनका जीवन जेल के भीतर एक आम नागरिक से बिल्कुल ही अलग होता है। ये सभी काम स्वयं से करते हैं और इन पर वहाँ के जेलर द्वारा काफ़ी कड़ी निगरानी में रखा जाता है। ऐसे में इन्हें एक समान कपड़ा देने से उनके बीच समानता बनी रहती है और यदि ये भाग जाने में सफल भी हो जाते हैं तो इस कपड़े की मदद से उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। जेल के बाहर के आम नागरिक इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, तो वे इन अपराधियों को देखेंगे तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दे देंगे, जिसकी वजह से ये अपराधी भाग पाने में असफल हो जाएंगे। नंबर 2, दोस्तों आप रोड पे आने जाने वाले कई गाड़ियों को देखते हो, उसी तरह आपने आने जाने वाले कई ट्रकों को भी देखा होगा। कुछ स्क्वायर शेप के होते हैं तो कुछ गोल, लेकिन जब आप तरल पदार्थ अर्थात दूध, पानी, पेट्रोल की गाड़ियों को देखते हैं तो आप एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों ये तरल पदार्थ के ट्रंक गोल आकार के होते हैं, जबकि इन ट्रकों का आकार रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो इसमें ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। दरअसल पुराने समय में जब तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था तो ये लोग घोड़े की पीठ पर टैंक बांध कर पहुंचाया करते थे। ऐसे में एक समय में काफ़ी उचित मात्रा में ही तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता था। तब सन 1905 में एक स्टैंडर्ड एग्लो नाम के अमेरिकन कंपनी ने इस समस्या को देखते हुए टैंकर का निर्माण किया। तो तरल पदार्थ की एक विशेषता होती है कि वो कोनों पर ज़्यादा मात्रा में दबाव बनाते हैं, जिससे रेक्टेंगुलर शेप के टैंक के कोने जल्दी खराब हो जाएंगे और लीकेज का खतरा बना रहेगा, जबकि गोलाकार होने पर सभी तरफ बराबर का दबाव लगेगा, जिससे गोलाकार टैंकर काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे और लीकेज का खतरा भी नहीं रहेगा। इसी वजह से टैंक्स को गोल आकार में बनाया जाता है। नंबर 1, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानता है तो इसका साइंटिफिक कारण भी होता है। तो चलिए जानते हैं, बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना ज़रूरी क्यों होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो सांस नहीं लेता, वो एम्ब्रियोटिक शेक नाम की एक थैली में होता है जिसमें एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भी भरा होता है। उस समय बच्चे के फेफड़े में हवा नहीं होती, उनके फेफड़े में भी एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भरा होता है। तो इस स्थिति में बच्चे का सारा पोषण अपनी माँ के गर्भनाल द्वारा होता है। माँ के शरीर से बाहर आते ही गर्भनाल कट जाती है। इसके बाद बच्चे को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़े से एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है ताकि उसके फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार हो सके। और इन सब कार्यों के लिए बच्चे का रोना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वायु का संचार तेज होता है और फेफड़े अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।